ओम शांति। गुड इवनिंग। कैसे हैं सब लोग? मजे में? हाथ हिला के बता दीजिए और कैमरा ऑन कर लीजिए। तो हमारी वेट लॉस जर्नी कैसी चल रही है सब लोग की? आर यू हैप्पी? हैप्पी माइंड से भी, फिजिकली भी, इमोशनली भी, हर तरीके से, है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अभी आप में से बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी चार्ट नहीं भेजते, क्योंकि जब तक आप चार्ट फिल नहीं करोगे ना, अंदर वो आएगा नहीं जज्बा कि हमको करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन है जिसने अभी तक चाय नहीं छोड़ी है? चाय किस किसने नहीं छोड़ी है? कोई भी नहीं है, सबने छोड़ दिया है। ठीक है, जिसने चाय छोड़ दी, मिल्क छोड़ दी, उसको रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा एक्चुअली, अदरवाइज आधा अधूरा मिलेगा। सच्चाई बता रही हूँ। 1 मंथ तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तरफ हम गुड बैक्टीरिया के लिए मेहनत कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। बहुत ध्यान रखना है। आज का सेशन इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है, मैं आपको एक मैजिक देने वाली हूँ, जादू की छड़ी। तो आई होप फटाफट सब लोग को आने देते हैं, तो आज के बाद सारी कंप्लेंट्स दूर हो जाएंगी। इतनी कमाल की चीज आपके पास आएगी। एनएलपी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। और अभी खाने पीने का सबका बढ़िया चल रहा होगा। कौन कौन इडली, डोसा, सांबर खाता है इन दीज डेज? खा रहे हैं, नहीं खा रहे हैं? आपको पता है ये फर्मेंटेड फूड होता है, खाना चाहिए। लाइट भी है और हेल्दी भी है, खाना चाहिए। आप चाहे सूजी की खाओ, दाल और चावल वाली इडली खाओ, या किसी मिलेट की खा लो, है ना? किसी भी जिसकी आप बना सकते हो जरूर खानी है। आई थिंक वीक में एक आदत बना लो कि 2 बार ढोकले खाने। और कितने सारे ढोकले भी कितने वैरायटी के बनते हैं, सबको पता है। चने की दाल के बनते हैं, सूजी के बनते हैं, दाल चावल के बनते हैं, बहुत वैरायटी के बनते हैं। मिक्स भी कई लोग बनाते हैं, बेसन के बनते हैं। तो ढोकले भी वैरायटी है, मतलब आप भी खा सकते हो, फैमिली को भी दे सकते हो। तो बहुत मजेदार रहेगा ये जर्नी, क्योंकि मैं आप लोगों को बोर नहीं करना चाहती कि हमें वही 2-3 चीजें खानी है। हमको वैरायटी खानी है, टेस्ट डेवलप करना है, लेकिन हमें जो खाना है वो सिर्फ हेल्दी खाना है, बस इतना ध्यान रखना है। ओके, तभी और हम लोग वेट करें। तो आज की जो मेन मैं रेसिपी दूंगी बहुत सिंपल सी है। हाँ जी, रिमिया बोलिए। दी जैसे मैं एक वैसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ, जैसे ढोकला हो गया, इसको हम अपनी थोड़ी क्रिएटिव बना के खा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ढोकला, प्लेन ढोकला अगर नहीं खाने का मन है तो ऐसे कट करके अंदर चटनी लगा के और उसके ऊपर जैसे कैरेट ग्रेट करके और पत्ता गोभी ग्रेट करके इस तरीके की वेजीज डाल के और फिर। ऑफ कोर्स, इसमें क्या अनहेल्दी जो आपने बताया, खा ही सकते हैं, बिल्कुल खाओ। क्रिएटिविटी तो है ही बहुत अच्छी, और टेस्ट मेन है कि हमको ना टेस्टी बनाना है फूड। ऐसा ना हो कि आप अपनी प्लेट को देखो और आपका मन करे आय हाय। अगर आप ऐसे ना करते हुए खाओगे, वो खाना कैसे लगेगा? सबसे इंपॉर्टेंट है ना, यही तो इम्पोर्टेंट है कि वो इतनी टेम्पटिंग होनी चाहिए कि आपका दिल करे खाने का। ठीक है, हाँ जी, सुमन सिस्टर बताइए। दीदी वो ग्रीन जूस मैंने एक दिन पिया तो कुछ ठीक रहा। दूसरे दिन पिया तो एकदम हेवी हेवी लगने लगा, थोड़ा वॉमिट वॉमिट सेंसेशन भी होने लगा। है कि थिक तो नहीं बना था बहुत ज्यादा? हाँ, उस दिन ठीक बना था। ठीक, जब हमारा थिक हो तो क्या करना चाहिए, उसमें वाटर थोड़ा ऐड ऑन कर लो। और मैंने है ना नमक वगैरह कुछ नहीं डाला था, मैं दवा की तरह एकदम गट्टा गट करके एक बार में पी गई थी। हर चीज के लिए मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप जो भी खाएं उसको टेस्टी बना के खाएं। और एक्चुअली मैंने जो भी फूड या जूसेस बताए हैं वो सीरियसली बहुत टेस्टी बनते हैं। आप सिर्फ उसमें थोड़ा नमक डालना है, या इसमें मसाला कोई डालना है, काली मिर्च ऐड ऑन करनी है, जो भी आपका दिल करे डाल के टेस्टी बना के खाएं। मतलब एक एक से उसको गटागट तो पीना ही नहीं है। पहली बात तो ये जूसेस कैसे पीने हैं, मैंने पानी तक के लिए बोला है। सिप सिप करके पीना है, टेस्ट लेके पीना है, कि मेरे एक एक सेल के अंदर ये जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें ये दवाई की ऐसी दवाई नहीं है कि उसको कड़वी दवाई पे बना के पी रहे हैं। बहुत टेस्टी बनते हैं जूसेस। और आपको धीरे धीरे खुद लगेगा हाँ, एप्पल वाला मुझे जस्ट लाइक मेरा बड़ा फेवरेट है एप्पल वाला। जब एप्पल डालते हैं ना, उस दिन बहुत टेस्टी बनता है।
अ, बाकी अगर हम कोई घिया वगैरह डालते तो मुझे इतना टेस्टी नहीं लगता, लेकिन एप्पल डालते हैं, चुकंदर डालते हैं तो बहुत यम्मी लगता है, एकदम मीठा मीठा। हाँ जी अरिजीत भाई बताइए आप भी। ओम शांति दी। दी वो ढोकले का रेसिपी यदि अगर थोड़ा सा हेल्प कर देंगे तो फिर ये रहेगा, क्योंकि मुझे आता नहीं है बनाना वो। बहुत बढ़िया, ठीक है, तो ये रेसिपी के लिए हम, ठीक है, इसके लिए तो कोई ना, बाकी लोगों का क्या करना है, ये मैं अलग से आपको पूरा ग्रुप में ही डाल दूंगी, जिसको भी चाहिए वो अपना यूज कर लेना, बहुत ही जी। ढोकले बनाने। ढोकले है, इडली है, कभी छोटी इडली मिनी इडली आती है वो बना लिया, कभी इडली को छौंक के खा लिया, वैरायटी से खाओगे आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। इसी तरह डोसा भी कई तरह का बनता है, सबने बाहर भी खाया, अपने घर में भी बनाओ, अच्छा है, फैमिली भी खुश रहेगी, आप लोग भी खुश रहोगे, अच्छी अच्छी चटनियां बनाओ टेस्टी टेस्टी और खाओ। अच्छा, आज अगर सैलेड्स जो लोग खाते हैं उनके लिए मैंने एक बार बताया था, सिंपल सा है, इसको लिख लो, क्योंकि एक दो जनों का स्पेशल आया था कि हम इसको कैसे खाएं जो टेस्टी, वरना वो बोर हो जाता है, खीरा टमाटर गाजर कब तक खाएं, भाई नहीं खाना, अच्छी चीज खानी है। लाइक आप, और मतलब दो जनों के लिए बता रही हूँ, ठीक है, दो लोग हैं और पेट भर के सैलेड खाना है, तो आप एक पूरा बड़ा वाला बोल भर के पत्ता गोभी लोगे, जो कैबेज होते हैं जो लोग खाते हैं, कई लोग नहीं खाते तो कोई बात नहीं, चॉइस है। उसके बाद एक बोल नॉर्मल बोल, बड़ा वाला नहीं कह रही हूँ, तो वो हम लोग लेंगे कैरेट, सब चॉप्ड है, लंबी लंबी या छोटी छोटी कटी हुई है, चॉपिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। वन बोल हम लेंगे ग्रीन, जो शिमला मिर्च आती है हमारी, कैप्सिकम वो वाली लेंगे। एंड एक बोल दूसरा लेंगे जिसमें रेड और येलो वाली मिक्स हो, ठीक है, ये वेल पेपर्ड बोलते हैं, ओके। उसके बाद आप नेक्स्ट आप लेंगे इसके अंदर जो खीरा आता है हमारा, क्यूकम्बर, वो लेंगे पूरा एक बोल भर के छोटे छोटे पीसेस। जो लोग एवोकाडो इजीली अवेलेबल हो जाता है वो कभी कभी एवोकाडो भी डाल सकते हैं, चलो आज घर में ये डाल लेते हैं, ठीक है, एवोकाडो आता है वो डाल सकते हैं, बहुत ही प्रोटीन होता है इसके अंदर, बेटर देन एग, एवोकाडो बहुत अच्छा प्रोटीन होता है इसमें। नेक्स्ट हमारा जो लेंगे, जो लोग वो खाते हैं ना, जैसे कि मशरूम है तो आप आधा बोल मशरूम ले सकते हैं, जो लोग खाना चाहते हैं। बेबी कॉर्न्स खाना चाहें तो वो ले सकते हैं। स्वीट कॉर्न्स आते हैं आप वो ले सकते हैं, आधा आधा बोल इस टाइप से, कुछ कभी कुछ कभी कुछ कुछ, एक आध चीज मिस भी है तो इट्स ओके। अब ये मेन हो गए, अब इसमें और टेस्टी बनाने के लिए, मान लो ये हो गया, अब इसको और टेस्टी बताओ, आजकल क्या आ रहा है, मैंगो, यू कैन पुट मैंगो ऐड कर दो थोड़ा सा, ठीक है, तो यम्मी हो गया। कुछ मन करे, मान लो एप्पल बच गया था या कुछ है तो थोड़ा सा एप्पल डाल दिया, थोड़े से पोमीग्रेनेट होता है, अनार के दाने डाल दो, तो कितना कलरफुल हो जाएगा, सोचो, ग्रीन येलो ऑरेंज हर तरीके से, ओके। इसमें आप बनाना भी डाल सकते हो अगर किसी को दिल करता है तो, चॉइस है, जैसे बच्चों को हम देते हैं तो स्पेशली बनाना भी काट के दे देते हैं, मैं भी ले लेती हूँ। हो गया, अभी बताओ कितनी सारी चीजें हो गई, और ये दिखने में इतना गजब का लग रहा होता है। अब इसके अंदर आप क्या करेंगे, आजकल मौसमी आ रही है या ऑरेंज आ रहे हैं, कीनू आते हैं छोटे छोटे वो भी आ रहे हैं, कोई एक ले और एक पूरा भर के जूस इसका बना के डाल दें इसके अंदर, आधा लेमन डाल दें, मैं टेस्टी बनाने के लिए बता रही हूँ और हेल्दी भी। और उसमें फिर डाल दें आप चंकी चाट मसाला या जो भी चाट मसाला आप खाते हैं, और थोड़ा सा नमक, हो गया। इसमें आपको कोई मीठा डालने की जरूरत नहीं, क्योंकि जैसे ही आपने ऑरेंज डाला या कीनो डाला या मौसमी, तो वो थोड़ा सा खट्टा खट्टा भी हो गया और वो भी आ जाएगा मीठा। और इसमें अब थोड़ा सा एक या दो चम्मच ऐड करेंगे हम ऑलिव ऑयल, कच्चा ऑलिव ऑयल जब हम डालते हैं सैलेड में तो ये बहुत फायदा करता है, ठीक है। बस, और अब इसको अच्छे से मिक्स करो। और इसमें एक और बड़ी अच्छी चीज क्या करें, अब और ज्यादा हेल्दी बनाने के लिए अब क्या करें, कोरिएंडर लीव्स ले खूब सारी, और खूब सारी गार्निशिंग जैसी हो जाती है वो डाल दें, मिंट आ रहा है आजकल बहुत सारा, पुदीना वो डाल लें, हेल्दी हो गया, खूब सारा कैल्शियम भी चला गया, मिंट की फ्रेग्रेंस है, वैसे ही आपको पता है कितने हेल्दी। अब इसको खाओ, आपसे मांग मांग के घर वाले खाएंगे, दो चार दिन आपको खाते हुए देख लो, उसके बाद कहेंगे हमें भी थोड़ा सा थोड़ा सा, एक बार टेस्ट कर ले, मैं सच बता रही हूँ, बिलीव मी, जो लोग नहीं खाते वो भी कहेंगे थोड़ा सा हमें भी दे दो, इतना टेस्टी बनता है। आप एक बोल नहीं, दो बोल पेट भर के खाओ, कितना फाइबर जा रहा है, कितना फाइबर। आप इसको रात की मील में तो वो लोग लेंगे जो कि रात को खाना नहीं खाना, जिन्हें वेट लॉस करना, उनके लिए बहुत बढ़िया है। कभी कभी आप
लंच में भी ले सकते हो। लंच में आज कुछ मन नहीं है, थोड़ा ब्रेकफास्ट थोड़ा हेवी सा हो गया, तो चलो आज यही खा लेते हैं। ठीक है, कितना इजी है, सबको समझ आ गया? आई होप आ गया होगा। चलिए अब हम चलते हैं अपनी मेन आज एनएलपी टेक्निक के लिए। आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठे हैं तो फटाफट से लिख लो, बहुत अच्छा रहेगा। कुछ चीजें मैं अच्छे से समझाना चाहती हूँ। हाँ जी सुमन बहन बोलिए, अनम्यूट करिए। दीदी सलाद में नमक डालना तो अनहेल्दी होगा ना? हम नमक और सॉल्ट डालना। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, हमें टेस्ट का भी ध्यान रखना है। अगर आप बिना नमक का खा सकते हो तो अच्छी बात है। अगर इसको हम नमक डाल के रख देंगे ना तो ये सारा जो है ना थोड़ा सा स्क्वीज हो जाएगा, वरना इतना ज्यादा ऐसे रहेगा ना फैला फैला सा, आप देखना आप खा नहीं पाओगे, बहुत गटकना मुश्किल हो जाएगा। तो थोड़ा नमक डाल के जब हम रख देते हैं ये आधा एक घंटा, तो ये सब चीजें सेटल हो जाती है। एंड नमक हम कभी भी वो टाटा नमक यूज नहीं करेंगे। मैंने आपको सी सॉल्ट, बहुत हेल्दी होता है, जरूर यूज करना है, इसको सच में यूज करना है किसी ना किसी सी को। सॉल्ट नहीं मिल रहा दीदी, मिल ही नहीं रहा। मैं तो पिंक सॉल्ट ही यूज करती हूँ। अच्छा तो फिर सेंधा नमक यूज कर सकते हैं, सेंधा नमक इस, हाँ, पिंक सॉल्ट ही। बस ठीक है। तो जैसे कोशिश करके अगर सी सॉल्ट कहीं मिल जाए ना तो जरूर खरीद लेना। ठीक है, थोड़ा सा जरूर डाल लिया करो किसी की ना किसी चीज में। अच्छा आज का जो हमारा मेन टॉपिक है, अमेजोन में मिल रहा है सी सॉल्ट, सिस्टर बता रहे हैं। हैकिंग माइंड फॉर रिजॉल्विंग डीप ग्रीफ। हम अपने माइंड को ही हैक कर लें अपने किसी भी तरह की ग्रीफ को रिजॉल्व करने के लिए। आपको बताऊं जितनी भी ऑटो इम्यून डिजीजेस हैं उनका मेन कारण हमारे पुराने ग्रीफ है, हमारे वो दुख जो अंदर अंदर हमने भर लिए थे। सबने भरे हुए हैं, किसी की मसल्स में चले गए हैं, किसी के थायराइड ग्लैंड में चले गए हैं, किसी के हमारे इंटेस्टाइन में फंस गए हैं। जहां उन्होंने अटैक करा वहीं तकलीफ पड़ी हुई है। और डॉक्टर्स ने भी इनको भविष्यवाणी हमारे लिए की हुई है, आपको जिंदगी भर दवाई खानी पड़ेगी, आप कभी ठीक नहीं हो सकते हैं। अगर हम इसका मेन रूट कॉज ग्रीफ हटा ले, पॉसिबल है, एक्चुअली पॉसिबल। वो बीमारी की जड़ थी हमारे, वो दुख वो दर्द जो हमने पकड़े थे, हम उनको ही पूरी तरह ठीक करेंगे। कुछ आप लोगों के साथ मैंने एनएलपी टेक्निक्स शेयर करी, आई होप सब लोग करते होंगे। आज हम एक नई सीखेंगे, बहुत इजी है, और इसमें ना बहुत सारे टॉपिक्स लेकर आई हूँ। किसी को देखो यहाँ पर जो है, आई नो किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, किसी को हेल्थ इश्यूज हैं, किसी को रिश्तों की प्रॉब्लम है, किसी का डिवोर्स का केस कुछ चल रहा है, बहुत टाइप के, किसी का दिल टूटा हुआ है, बहुत सारे केसेस है ना अलग अलग। तो हम एक, मैं तो मेन लूंगी हेल्थ का, एक्चुअली हेल्थ और वेल्थ ये दो लेते हैं, बाकी किसी भी चीज में आप इसको यूज कर सकते हैं। एंड कई बार होता है हमारा कोई अपना शरीर छोड़ गया हो अचानक, वो दर्द आप सोचो, किसी का हस्बैंड ने छोड़ा हो, किसी के फादर ने छोड़ा हो, वो दर्द इतना उस टाइम, वो जो टाइम पीरियड होता है ना, 3 दिन 15 दिन जब वो जाता है, वो ऐसा दर्द होता है, वो जो ग्रीफ है एक एक सेल में बस जाता है, वो एक मेमोरी की तरह इंसान छोड़ नहीं पाता। और कई बार वो दर्द इतना ज्यादा होता है, आप 5 साल बाद भी उसके लिए रो सकते हो, 5 साल बाद भी उसकी फील आती है, क्योंकि वो अंदर घुस गया ना। आज उसको हम पूरी तरह निकाल लेंगे, और बहुत इजी तरीका है, बहुत इजी। इसके लिए नोट्स भी मैंने आपके लिए बनाए ताकि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊं, और आप किसी भी चीज में, आपकी कोई भी लाइफ की प्रॉब्लम उसमें आप इसको यूज कर पाएंगे। तो इसमें हम क्या करते हैं, दो चीजें लेते हैं, ए और बी। जो हमारा ए होता है वो होता है हमारा दिक्कत वाला, जो चल रही है लाइफ में प्रॉब्लम, मतलब किसी ने शरीर छोड़ा था, कोई मेरी लाइफ में दुख हुआ था, पैसे की प्रॉब्लम है, या मैं बीमार रहती हूँ, यहाँ पर एक बसा हुआ है, मेरे तो अर्थराइटिस है, मेरे तो घुटने खराब है, मेरे तो थायराइड है, मेरे को कभी ठीक ही नहीं हो सकता। डॉक्टर्स ने और लोगों ने भी बता रखा है आप तो डायबिटीज है, कभी आपकी ठीक ही नहीं हो सकती। कुछ इस टाइप का है ये ए। और बी हमारा जो होगा वो पता है बिल्कुल ऑपोजिट होगा। ऑपोजिट क्या होगा, कोई ऐसी बीमारी, कोई ऐसी सिचुएशन जब आप बहुत इजीली आप उसको ठीक कर सकते हैं या कर चुके हैं कई बार, लाइक कोल्ड एंड कफ। करा है या नहीं करा? हेडेक, कितने लोग कोल्ड एंड कफ हेडेक के लिए डॉक्टर के पास भी नहीं जाते, कुछ अपना चूरन चटनी खा पी के ठीक कर लेते हैं 2-3 दिन में, नॉर्मल है, ठीक होता है या नहीं होता है? होता है ना। ऐसी ही कई चीजें होती है, कई बार पेट में गैस एसिडिटी बनी, आपने कुछ फंकी वंकी ली, अजवाइन रिजवाइन की, ठीक कर लेते हैं, कर लेते हैं ना। हम क्या करेंगे, जो बी है ना,
जो हम इजीली कर लेते हैं बीमारी, और हमारे लिए बहुत इजी, मतलब एक मन भी बोलता है, माइंड क्या बोलता है, अरे 3-4 दिन में हो जाएगा। कोई कोई ओ कितना कोल्ड हो रहा है, अरे कुछ नहीं भाई 3-4 दिन में ठीक हो जाएगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। अंदर से आता है, अंदर से आता है, मेरे को कभी ठीक नहीं हो सकता। लेकिन जैसे कैंसर का नाम सुनते हैं, कोई बड़ी बीमारी का नाम सुनते हैं, पता नहीं ठीक नहीं हो पाएगी। अब क्या करना है, इस ए को बी में लेकर जाना है बस। वो जो बी की मेरी आइडेंटिटी है, जो मेरी स्थिति है, स्टेट बनी हुई ना, उसके साथ एक्सचेंज करना है, दैट्स इट। खिसका के लेकर जानी है इमेज। इजी है। किसी किसी को लगता है पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, सबको लगता है पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। अच्छा, लाइफ में पैसा भी यूनिवर्स ही देता है, ठीक है। ऐसी कोई चीज है जो यूनिवर्स लगातार दे रहा है हमें, जब से हम पैदा हुए हैं, और अब भी दे रहा है और हमेशा देता रहेगा। लाइक एयर दे रहा है। मुश्किल है एयर आना? नहीं। हम जहां जाए वही एयर है, तभी सांस ले रहे हैं। चाहे हमारी सनलाइट है, जब से पैदा हुए तब से ले रहे हैं, कोई बड़ी बात है हमारे लिए? नहीं। तो अभी क्या करेंगे, हम उस एयर के फ्लो को देखेंगे, जैसे खिड़की खुली है, ये चीजें मैं आपको बताऊंगी, और वहां से मनी भी आ रहा है। मतलब सिर्फ इस ए को बी तक लेकर जाना है, जस्ट ये करना है। मुश्किल होगी फिर, जैसे एयर आ रही है वैसे मनी आ रहा है। एंड इम्पॉर्टेंट क्या है, आप सबको पता है साइंटिफिकली, हमारे माइंड को पता नहीं होता। वो तो बुद्धू है ना, कि हो रहा है या नहीं हो रहा, रियलिटी तो उसको पता नहीं है। उसको तो जो बता दिया वो मान लेते हैं। कैंसर की भी क्या स्टेज है, थायराइड भी कितनी स्टेज पे है, बीपी कितनी स्टेज पे है, ये हमारे शरीर या माइंड को इतना नहीं पता होता। वो डॉक्टर बताते हैं आपको 4th स्टेज का कैंसर है, आप ठीक नहीं हो सकते हो। माइंड को थोड़ा ना पता है, बॉडी में जो चल रहा है वो तो चल रहा है। समझ आ रही है? तो इस तरीके से हम यही ये इसको हम हैकिंग बोलते हैं, अपने माइंड को हैक करके उसके अंदर वो इतनी पॉजिटिविटी डाल देंगे कि जैसे जुकाम खांसी उसने ठीक कर लिया, वो बड़ी से बड़ी बीमारी भी ठीक कर लेगा। और अंदर से आएगी ये आवाज, मैं नहीं घुसाऊंगी, आपके अंदर से आएगी। क्या बड़ी बात है। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम सबने टीवी टेक्निक करी हुई है ना, बहुत इजी बताया। टीवी टेक्निक में क्या करते हैं, हम इमेजेस देखते हैं। तो उस इमेजेस में हम लोग क्या देखेंगे, कि यहाँ पर आपको मैं पूछूंगी, आप अपने अंदर अंदर ही आंसर देंगे, कोई बताने की बात नहीं है। कि ये जो ए वाली इमेज है वो आपकी कितनी बड़ी आ रही है, वो मैं इसलिए बता रही हूँ, प्लीज जब मैं पूछूं तो आप अंदर अंदर आंसर दे पाओ। छोटी आ रही है, बड़ी आ रही है, दूर हो रही है, पास हो रही है। मान लो आपको थायराइड है, या बीपी है, शुगर है, कुछ भी बीमारी है, मोटापा है, कोई भी बीमारी है, मोटापा भी मैं एज ए डिजीज ही लेके चल रही हूँ। तो वो इमेज जो है आपकी कैसी आ रही है, भाई मैं मोटी मोटी दिखे जा रही हूँ, सब हंस रहे हैं, कुछ इस टाइप की आ रही है ये। अब जब आप बिल्कुल पतले थे, या कभी तो स्लिम ट्रिम रहे होगे बचपन में, कभी तो ऐसी फेज आया होगा जब आप एकदम हेल्दी थे, उससे हम देखेंगे वहां पर कैसी इमेजेस आ रही हैं। फिर उनको हम वो जो आवाजें, अगर वो शोर आ रहा होगा, उनको वही म्यूट कर देंगे। किसी की कलर्स जो, अगर उधर कलर्स ज्यादा आ रहे हैं उनको हटा देंगे, और यहाँ वाले कलर्स को वहां ले जाएंगे। बस अभी मैं आपको कराऊंगी और आपको बहुत मजा आएगा। आई थिंक वो सब प्लीज आंसर जरूर देना, 10 में से 2, 3 से 5% तो अभी के अभी रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम हेल्थ का करते हैं। सबने अपने अपने कोई इशू सोच लो, प्लीज कैमरा ऑन करके बैठो, मजा आएगा। सबने कोई कोई बीमारी सोच ली जो चल रहा है? हम्म, फटाफट सोच लो कोई एक, धीरे धीरे हम करेंगे, ओके। और कोई एक ऐसी चीज भी सोच लो जो आपने बहुत इजीली ठीक कर दी हो, आपके लिए कोई बड़ी बात ही नहीं है। ओके, चलिए, कंधे सीधे रखेंगे, डीप ब्रीदिंग अच्छे से। अपनी प्रेजेंट की इमेज देखेंगे, जो आपका इशू चल रहा है। देखते जाएंगे इस इमेज को, इसके साइज को देखे, क्या साइज आ रहा है आपकी इस बीमारी की इमेज का। छोटा है, बड़ा है, ध्यान से देखें।
दूर है या पास है? किसी तरह का कोई शोर है परिवार का या खुद के मन का? कैसे होगा, नहीं होगा, ठीक होगा? कोई डॉक्टर या हॉस्पिटल, कुछ भी इस टाइप की इमेज आ रही हो? ये इमेज फ्रेम्ड है? देखो कैसी इमेज है। ये पेनोरमिक है? स्टिल फोटो है या मूवी है? आपके राइट पे दिख रही है, लेफ्ट में दिख रही है? ध्यान से देखो इस इमेज को। इस इमेज में अपनी स्टेट, अपनी स्थिति देखो, कैसा है? रोने वाला, सैड वाला, पता नहीं क्या होगा, ठीक नहीं होगा? कैसी है आपकी फेस की? को जो क्वेश्चंस मन में आते हैं वो सबको ध्यान से सुनो और देखो। अब दूसरी साइड अपने बी को, इमेज को देखेंगे। ऐसी प्रॉब्लम जो आपने बहुत इजीली ठीक कर ली थी। ये वाली इमेज देखो, ये कैसी है? दूर है, पास है आपसे? स्टिल फोटोग्राफ है या मूवी है? इसका साइज कैसा है? फ्रेम्ड है या पेनोरमिक है? ध्यान से देखते जाएं, क्या इसमें कोई शोर, कोई हॉस्पिटल, कोई बीमारियां, कोई दर्द, दुख, दवाइयां, किसी तरह का शोर शराबा कुछ है? नहीं है? या है? देख लें। अब क्या करना है, आपके सामने बिल्कुल ध्यान से देखें दोनों इमेजेस को। अब अपनी जो ए वाली इमेज है, जैसी भी है, अगर इसको आप ऐसा फील करिए सारी की सारी इमेजेस एक फोटो में आ चुकी है, और इसको आप धक्का मार रहे हैं और खिसका खिसका कर लेकर जाएं अपनी बी वाली इमेज के साथ। अब जो बी में क्वालिटी थी वो इसमें डाल दें। अगर उसमें कोई शोर नहीं था तो इसको म्यूट कर दें पूरी तरीके से। कि घर वाले घबरा रहे हैं, डॉक्टर बस परेशान कर रहा है, डरा रहा है, आपके अंदर कोई आवाज आ रही है, सब म्यूट 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 म्यूट। अगर उधर भी राइट या लेफ्ट जहां भी थी, इस इमेज को भी वहीं ले जाएं। यहां पर आपके मन से क्या आवाज आ रही थी? वो हैप्पीनेस, वो कंफर्ट जोन। ये हो जाएगा ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ भी वही इमेज लेकर आए। अपना फेस सैड था, उसको हैप्पी कर लें, चिल कर लें, मूव हो जाएगा। मूवी थी या स्टिल फोटो थी, वो वैसी ही कर लो। यहाँ भी वो फोटो फ्रेम थी या पेनोरमिक थी, वैसा ही कर लो यहाँ भी। आपकी जो अच्छी वाली थी उसका कलर कैसा था? यहाँ भी वही कलर कर लेंगे। किसी का नहीं गया हो, फिर से देखें कि आप फिर जैसे धक्का लगाकर उधर लेकर जा रहे हैं, और फिर से वैसा ही, बिल्कुल वैसी स्टेट बनानी है। आराम से आप बहुत कंफर्टेबल जोन में हो, हैप्पी हो, चिल हो जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है।
उस डिलाइटफुलनेस को, कंफर्टेबल को जो फील करते जाओ। अब इस इमेज में अपने को बिल्कुल वैसा ही देखो जब आप इजीली छोटी मोटी बीमारियां ठीक कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, अपने अंदर जाएंगे। जब ये छोटी मोटी बीमारी हुई थी तब भी मेरी बॉडी के अंदर एक काम चल रहा था। हर एक ऑर्गन अपना अपना काम कैसे कर रहा था उस टाइम, क्योंकि हर एक सेकंड अंदर एक सिस्टम चल रहा है। तो आज कोई ऐसी बीमारी भी आई तब भी मेरे ऑर्गन्स आपस में कैसे बात कर रहे होंगे, बड़े ध्यान से सुनेंगे और बहुत खूबसूरती से विजुलाइज करेंगे। मेरा ब्रेन गट को बोल रहा है डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। तुम अपना डाइजेशन का काम परफेक्टली करो। एंड गट पूरी तरह कहना मानकर अपने हॉर्मोन्स बनाने का काम परफेक्टली कर रहा है। मेरा हार्ट, मेरा लिवर, मेरी किडनीज अपना अपना फंक्शन बहुत बखूबी निभा रहे हैं एंड आपस में बात कर रहे हैं। अरे ये तो छोटी मोटी प्रॉब्लम आई है, कई बार आई है, ठीक हो जाएगी। मेरा हार्ट इमोशनली बहुत 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 परफेक्ट है और सारे ऑर्गन्स को भी ठीक रूप से ब्लड सप्लाई कर रहा है। धीरे धीरे फील करें मेरी एक एक मसल में, एक एक बोन में आपस में सब यही बातें कर रहे हैं कि हो जाएगा ठीक। हम सबके लिए बहुत इजी है। हम सब अपना काम ठीक ठाक करते हुए बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, मेरी वेगस नर्व जो सर से लेकर पूरी बॉडी में है, 72,000 जो नर्व्स के गुच्छे बने हुए हैं, वहां एक एक नर्व में यही आवाज आ रही है। वेगस नर्व भी अपना पोस्टमैन का काम परफेक्ट कर रही है और सब जगह एक ही मैसेज, एक ही मैसेज। हम सब मिलके ये छोटी सी बीमारी को हील कर सकते हैं। हम सब मिलके इस बीमारी को हील कर सकते हैं। हमारे लिए बहुत इजी है। एंड मेरा सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरीके से तैयार है। पहले भी किया था, अब भी कर लेंगे। जरा 1 मिनट तक आपस में अपने सारे ऑर्गन्स को, एक एक सेल को बात करते हुए देखें पॉजिटिवली। क्या अंदर गुफ्तगू चल रही है? ये गुफ्तगू मुझे एक बहुत रिलैक्सिंग मोड में लेके जा रही है। मेरे अंदर कॉन्फिडेंस भर रही है। सब कुछ ठीक हुआ ही पड़ा है। चाहे मेरा बीपी है, लिख दो 120/80, परफेक्ट। हार्ट बीट 72, परफेक्ट। कोलेस्ट्रॉल 200, परफेक्ट। 180, 200 जो आपको देना है। मेरे लिवर फंक्शन परफेक्ट, किडनीज का फंक्शन परफेक्ट, सब कुछ बढ़िया चल रहा है।
आप जैसा देखोगे अपने आप को बहुत सुंदर विजुलाइज करेंगे, जब आप एकदम हेल्दी हैं, चाहे स्लिम ट्रिम देखना हो या वो बीमारी पूरी तरह ठीक हो चुकी है, तो भी आप कैसे बात करेंगे, कितना कंफर्टेबल है आप। पता ही था ये कौन सी बड़ी बात थी मेरे लिए, बहुत ही इजी था ठीक होना, जैसे कोई बड़ी बात हुई ही नहीं है। स्टेट को फील करें, उस हैप्पीनेस को फील करेंगे। रिलैक्स, आंखें आराम से खोल लें। अपने मोबाइल नंबर के लास्ट 3 डिजिट्स को याद कर लेंगे। आप उस स्टेट से वापस आ चुके हैं। ओके, इसको लग रहा है नॉट अ बिग डील, हो जाएगा। अब बताओ, 10 में से 5 किसको लग रहा है, 5 तक आए हो, और 3, 2, 4 कोई आया है? क्योंकि फर्स्ट टाइम था, इसको हम धीरे धीरे धीरे, अगर किसी ने 10 में से 1, 2 भी ले लिया ना कि हाँ इतना परसेंट भी मुझे लगा है कि हाँ हो सकता है, इसको हम एटलीस्ट 30-40 टाइम्स करके ठीक कर सकते हैं, पता है? 30-40 टाइम क्या हो जाएगा, प्रोग्रामिंग हो जाएगी। यही तो करना है। वैशाली आपको कितना लगा, 2, 3, हाउ मच? 5, ओके ग्रेट, ठीक है। 5 वाले तो बहुत ही अच्छा है, वन टाइम में अगर 5 हो गया तो इसको अगर हम 30-40 मिनट्स करें तो आपको तो मजे ही मजे हैं। ग्रेट, अच्छा ठीक है। वैसे एक चीज है कि मेरे अभी मन में आ रहा था सवाल, जब हमें कभी जुकाम खांसी हुआ और वो जब ठीक हुआ तो किसी ने ऐसे बोला, तेरा कोल्ड एंड कफ ठीक हो गया, या आपने किसी को बोला मेरा कोल्ड एंड कफ ठीक हो गया, ये कोई बहुत बड़ी बात है? बल्कि कोई लगेगा क्या बोल रहे हो, क्या हो गया इसमें? तो समझ आ रही है? अब ये भी है, हमारी बीमारी को हमें लेना ऐसे ही है कि हाँ हो गया तो हो गया, ठीक, इट्स ओके, मेरी रिपोर्ट्स ठीक आई है, नॉर्मल है। समझ आ रही है? ये चैनलाइज, ये प्रोग्रामिंग यहाँ करनी है। कर सकते हैं, कर सकते हैं। इसमें तो हम पता है बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, आप लोग प्लीज ट्राई करना, क्योंकि मैं चाहती हूँ आप सिर्फ मेरे ऊपर डिपेंडेंट ना रहो, आप सबको खुद भी आए करना। आप अपने बच्चों से बात करना, और देखो बच्चों को होता है ना कि मैथ्स अच्छा लगता है तो साइंस अच्छा नहीं लगता, या एसएसटी अच्छी लगती है तो इंग्लिश अच्छा नहीं लगता, या कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट है या पढ़ना ही अच्छा नहीं लगता, अभी तो खेलना अच्छा लगता है, ऑफ कोर्स मूवी अच्छी लगती है, टीवी अच्छा लगता है, गैजेट्स अच्छे लगते हैं, पढ़ना अच्छा नहीं लगता। तो कोई गुस्से की बात नहीं है, आप उनसे पूछना, और फिर हम क्या करेंगे, आप प्लीज करना, मैं भी करने वाली हूँ, हम उनको ये एक्सचेंज करेंगे उनके साथ। आप अपने हस्बैंड के साथ भी कर सकते हैं, जो भी आपको लगे, किसी को भी ले सकते हैं। तो मान लो उसको मैथ्स बहुत अच्छा लगता है, या उसको खेलना क्रिकेट बहुत अच्छा लगता है, या टीवी देखना बहुत अच्छा लगता है, ये ए इमेज है। तो उसमें उसकी पर्सनालिटी दिखाओ, उसको दिखाओ कैसे लग रहे हो, आपको कैसा लग रहा है, दूध पास सब अच्छा, ठीक है। अब ये वाली इमेज जब आपको पढ़ना पड़ता है, और वो भी मैथ्स पढ़ना पड़ता है, तब उसकी इमेज कैसी आएगी, वो बेचारा बताएगा ना, दुख की आ रही है, टीचर ही दिख रही है, इतनी बुरी टीचर है, जो भी उसके मन में आ रहा है आना। अब उसको कहना है ये वाला यहाँ लेकर जाना है बच्चे, बस। अगर आपको क्रिकेट भी अच्छा लग रहा है तो आपको क्या करना है, ये जो क्रिकेट वाली इमेज है यहाँ पर लेकर जानी है, जो खराब वाली इमेज है, बस। तो ये याद रखना, खराब वाली को अच्छी वाली लेकर जाना है, कहीं अच्छी वाली खराब वाली जगह मत ले जाना, उल्टा करा दो। ध्यान रखना, ठीक है। ए हमेशा बैड वाला है, बी हमेशा अच्छा वाला है, ओके। तो हम ए को बी की तरफ लेकर जाएंगे, करेंगे। इजी हुआ, ओके। चलिए बहुत बढ़िया है। अच्छा, अभी किसी और कोई और लेना है, मनी का या किसी रिलेशनशिप का किसी को लेना है तो बताओ। मनी का लिए किसको लेना है, सक्सेस के लिए? बाकी लोगों को नहीं चाहिए सक्सेस, सक्सेस सिर्फ मनी वाइज ही नहीं होती, सक्सेस आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में भी सक्सेस हो सकती है, आपकी हेल्थ वाइज भी सक्सेस हो सकती है, आपके रिश्ते अच्छे हो जाएं। हमारी सक्सेस तो कहीं कि उस फैमिली में हैप्पीनेस अजय होगी सक्सेस, है ना? छोटी छोटी सक्सेस, किसको लगता है मैं तो कभी सक्सेसफुल हुई ही नहीं हूँ, हो ही नहीं सकती। सक्सेस किसी और की जरूरत, मतलब है मेरी लाइफ में तो मुश्किल है ऐसा कोई। हमने जब साइकिलिंग सीखी थी वो भी सक्सेस थी, हम जब पहली बार चलना सीखे थे बिना गिरे, वो सक्सेस थी। लाखों सक्सेस है,
है ना, हम सक्सेसफुल हुए हुए हैं। तो अभी कोई एक ऐसी जग चीज हो जो आप कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हो, या कहीं हो जहाँ आपको लगता है कि मैं नहीं हो पा रही हूँ, हम उस वाली इमेज से इधर एक्सचेंज करें। ठीक है, करें करें, चलिए करते हैं। सोच लो, क्योंकि जब मैं बोलूँ उस टाइम सोचने लगती तो पहले सोच लो कि ये वाली लाइफ की मेरी थी जहां मैं सच में सक्सेसफुल हुई थी, और अब मैं चेंज करूंगी। ये जो पर्टिकुलर टाइम चल रहा है किसी किसी की लाइफ का, जो भी चल रहा हो। चलिए बैठेंगे, डीप ब्रीदिंग करते जाएंगे, और कंधे सीधे एकदम स्ट्रेट बैठेंगे, आंखें कोमलता से बंद। देखिए अपनी लाइफ की जो इस टाइम चैलेंज चल रहा है, या जो फेलियर है कि बार बार आप करते हो आपको फेलियर ही मिल रहा है, कौन सी वो प्रॉब्लम है, देखते जाएंगे। अब इस फेलियर में आपकी कैसी इमेज आ रही है, देखो अपनी कैसी इमेज आ रही है, सैड आ रहे हो, हैप्पी आ रहे हो, दूर पास, कहाँ दिख रही है, आप दिख रहे हो या नहीं दिख रहे हो, ध्यान से देखो, लेफ्ट या राइट। ये इमेज आपकी स्टिल है या मूवी है, देखते जाओ। कैसा लग रहा है आपकी ये फ्रेम्ड फोटो है या पेनोरमिक है, कैसी है ये इमेज, अच्छे से देखो। आसपास के लोग कैसा बोलते हैं, वो कैसा फील होता है, मन से कैसी आवाज आती है, करने से डर लगने लगा है क्या। पूरी तरह से इमेज देख लो, इसके कलर्स देखो, ब्राइट है या ब्लैक एंड व्हाइट है, जो फेलियर है लाइफ का भी। अब दूसरी इमेज देखेंगे, इमेज बी, जहां लाइफ में आपने कभी ना कभी कोई सक्सेस पाई थी, चाहे जब फर्स्ट टाइम गोल गोल चपाती बनाई थी और वो फूली थी, वो भी आपकी सक्सेस थी। पहली बार जब आपने अच्छे से साइकिल चलाई थी, वो भी आपकी सक्सेस थी। कभी कोई प्राइज मिला हो स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे, वो भी सक्सेस थी। तो वो जो बहुत इजीली आपने कई बार गेन करी है, जरा वो सक्सेस की लिस्ट देखो एक बार, क्या मुश्किल है। और इसमें आपकी क्या इमेजेस आ रही है, कैसा फेस है आपका, कैसे कलर्स हैं, ब्राइट हैं या लाइट हैं, साइज क्या है इस इमेज का, दूर है कि पास है, आसपास की आवाजें कैसी हैं इसमें, आपके अंदर से कैसी आवाजें हैं, फीलिंग कैसी है। ये फोटो कैसी है, स्टिल फोटोग्राफ है या मूवी है, फ्रेम्ड है या पेनोरमिक है, साइज कैसा है। बहुत अच्छे से विजुलाइज कर रहे हैं अपनी सक्सेस के इमेज को। नाउ जस्ट फील कि अब आप अपनी वो बैड फेलियर वाली इमेज को धक्का दे रहे हैं अपनी इस अच्छी वाली इमेज की तरफ। अब
अब यहाँ पर वो सारी चीजें कर देंगे। वहां पे सैड फेस था, हटाओ इसको, इरेज करके नया अच्छा वाला लगा दो, हैप्पी हैप्पी वाला फेस। साइज देखो, अगर कम ज्यादा है वहां वाला लगा दो। जैसी फोटो थी इसका वैसी कर लो, स्टिल या मूवी। कलर्स भर लो वैसी, ब्राइट ब्राइट है तो ब्राइट कलर्स। बड़े अच्छे से इन अच्छी अच्छी जितनी ये फोटोज है ना, इनको चिपका दो अच्छी अच्छी वालों को, जैसे कि आप फेविकोल लगा रहे हो। और हैप्पीनेस वाली, सक्सेसफुल वाली, वो सारी इमेजेस को अच्छे से लगा रहे हो। एंड इतने अच्छे से ओवरलैपिंग हो रही है, ये पुरानी वाली जो फेलियर की इमेजेस हैं वो खत्म होती जा रही हैं। अब देखो लाइफ में जो आपको डिफिकल्ट लगता है कि ये वाली सक्सेस, लाइक आपकी स्पिरिचुअल लाइफ की हो सकती है, मनी वाइज हो सकती है, कोई पर्टिकुलर आपको यही वाली जॉब चाहिए वो हो सकती है, फिर रिश्तों का हो सकता है। अब वो खूबसूरत इमेज जो आप चाहते हो, इस वाली जगह पर जहां सक्सेसफुल आपकी हैप्पीनेस है, पूरी तरह कलरफुल, साइज बड़ा, बढ़िया बढ़िया साउंड लगा के इसको चिपका दो फेविकोल के साथ। अच्छे से अपनी वाली इमेज चिपकाओ। अपने को काम करते हुए मूवी देखो इसकी, जैसे काम कर रहे हो, हैप्पी हो, आसपास के लोग कैसे बात कर रहे हैं आपसे, आपकी जो भी लाइफ है, आपका जो ड्रीम है, जो भी सक्सेस का, वो देखो कैसे पूरा हो रहा है। इसका साइज भी बड़ा है। राइट या लेफ्ट अपनी मर्जी से देख लो, जहां चाहते हो, एकदम परफेक्ट हो रहा है। बस जरा इस खूबसूरत इमेज को अच्छे से कलर भी देते जाओ, फीलिंग भी लेकर आओ। वो खूबसूरत अच्छी अच्छी आवाजें सुनो। पूरी तरह से भर दिया। एक गहरा श्वास लेते हुए महसूस करें नाउ, मैं सक्सेसफुल हूँ। हूँ। एंड जब मैं सक्सेसफुल हूँ तो मेरे अंदर किस तरीके की खूबसूरत वाली हलचल चल रही होगी, मेरे ऑर्गन्स की बढ़िया बढ़िया जो हॉर्मोन्स बना रहे होंगे, मेरा गट, मेरा माइंड, मेरा सब कुछ परफेक्ट होगा। अच्छे से हाथों को रब करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी फीलिंग आ रही है? अब किस किस को लगा है, कैमरा ऑन करके बैठो, 5 मार्क्स तक या अबव 5, ये सक्सेस तो बहुत ही इजी है। किस किस को 4 या उससे कम लगा है? 5 तक सब ओके, 7 भी आ गए हैं, ग्रेट। किसको बिल्कुल भी नहीं फर्क, अनुभव ही नहीं हुआ कुछ, ऐसा भी है कोई? सबको हुआ ना? स्माइली यू। इसको ना डीप देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हमसे शुरू से जुड़े हुए हैं वो डेली विजुलाइज करते हैं। विजुलाइजेशन पावर है बेसिकली यहाँ पे। जितना अच्छे से विजुलाइज कर पाओगे, आप क्रिएट कर पाओगे अपनी न्यू आइडेंटिटी, न्यू इमेजेस, उनमें अपनी चॉइस से कलर, जो आपको करना है वो भर लोगे। लेकिन जिनका विजुलाइजेशन पावर कम है, जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस और कंसंट्रेशन बोलूंगी, क्योंकि आदत नहीं है ना, इसीलिए फ्रॉम द फर्स्ट डे मैं इसको बोलती रहती हूँ। मेडिटेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ही। तो जितना और इसको कोई बहुत मुश्किल नहीं है, एक बार बताया इसको कई बार करो। 1 मिनट के लिए करा, एक इमेज ही तो बनानी है। एक इमेज देखो अपने आप को, स्लिम ट्रिम स्मार्ट सा, नहीं देख सकते हो?
1 मिनट तक देखते रहो, उसमें जो कलर भरने हैं, जो साइज देना है, जो ड्रेस पहननी है वो देखना है। अपनी कोई और सक्सेस की बनानी है, आप बिल्कुल बना सकते हो, देख सकते हो, सबने कभी ना कभी करा है, बस वो चीज अंदर भरनी है, ठीक है। ये करेंगे। एक टाइम है, एक और चीज करते हैं, ये सब क्या करेंगे, मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ, मेडिटेशन के टाइम करोगे, ठीक है। बहुत कमाल की ट्रिक है, ध्यान से सुनेंगे सब। आज बहुत लोगों ने छुट्टी मारी, यार नहीं मारनी चाहिए थी। तो ट्रिक ये है कि आपको जस्ट फील करना है, ये भी एक खूबसूरत विजन है कि बहुत सारे लोगों के बीच में हो आप, बहुत सारे लोग। अब एज ए स्पिरिचुअल लाइफ में देखना है तो आप देख सकते हो कि आप माइक लेकर बहुत लोगों की सेवा कर रहे हो। आप अपनी किसी बड़ी कंपनी में कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लेकर आके बहुत लोगों के सामने उसको प्रेजेंटेशन है आपकी गजब की, देख सकते हैं। आप नॉर्मल अगर हाउस वाइफ भी हैं तो भी आप देख सकते हैं कि आप बहुत बड़े लेवल लेवल पर, चाहे अपने फ्रेंड्स हैं, आप किटी पार्टीज होती हैं, कितनी कुछ होती है, फैमिली फंक्शंस होते हैं, वहां पर आप बहुत लोगों को के साथ बातचीत कर रहे हैं, कर सकते हैं, एंड बहुत कॉन्फिडेंटली, ठीक है। तो इसमें हम दो इमेज बनाएंगे। एक है लाइक आई एम शिखा, ठीक है, ये वाला, और मैं हे फ्रेंड्स मैं ये हूं, मैं ये हूं, अपनी सच्ची सच्ची चीजें बता रही हूँ, ठीक है। दूसरी साइड में बता रही हूँ झूठ, मैं प्रिया हूं, मैं प्रिया हूं। और इसके साथ अब देखो, बड़ा ध्यान से देखना, मैंने दो नाम बोले जो एक्चुअल में अभी मेरा नाम है शिखा, जो रखा हुआ जो मेरे यहाँ पर है कि मेरा नाम शिखा है, तो मुझे वो सच लगा, तो मेरी कैसी इमेज आएगी, लाइक मुझे जो इमेज आ रही है अच्छी वाली आ रही है, और मैं तेज बोल पा रही हूँ, मुझे कोई डर नहीं लग रहा, और इसके साथ मैं कुछ भी अच्छा सा इमेज कर पा रही हूँ, बड़े लोग हैं सब है। अब जैसे मैं बोली प्रिया, तो मेरे तो पहले तो साउंड ही स्लो हो गया, बिकॉज इट्स झूठ, आई नो। ये बहुत बड़ा रहा है, मैं प्रिया मेरा नाम नहीं है। और इसके साथ में जो जो चीजें ऐड ऑन करूंगी ना, वो सब झूठ की लिस्ट में आएंगे, ये मानेगा। अब देखो क्या हम बुद्धू बनाएंगे अपने, ये हैक कर रहे हैं। मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताने जा रही हूँ। मैंने बोला मैं शिखा, तो मैं अब बोलूंगी, चाहे मुझे डायबिटीज है, मान लो मुझे डायबिटीज है, या ऑटो इम्यून डिजीज है, कोई बड़ी बीमारी है, या मैं बहुत मोटी हूं, या मैं बहुत गरीब हूं, कुछ भी, तो मैं इसका ऑपोजिट यहां पर बोल रही हूँ, आई एम, हे फ्रेंड्स आई एम शिखा, एंड जस्ट फील कि बहुत सारे लोग हैं, मैं बहुत सक्सेसफुल हूँ, बहुत हैप्पी हूँ, हेल्दी हूँ, एंड डे बाय डे मेरा एनर्जी लेवल बहुत अच्छा हो रहा है। ये कहाँ जा रहा है सारा, सच्ची वाली जगह जा रहा है। चाहे मुझे अभी बीमारी है, मैं बहुत स्लिम ट्रिम हूँ, बहुत स्मार्ट हूँ, और जो जो आपको डालना है। अब दूसरी साइड में प्रिया हूँ, बट एक्चुअल में अभी मेरे को डायबिटीज है, तो मैं क्या बोल रही हूँ, प्रिया कौन है, झूठ है। यहां माइंड ने क्या बोला है, तो झूठ है। एक्चुअली सबकॉन्शियस माइंड ने उसी टाइम रिजेक्ट कर दिया जैसे मैंने प्रिया बोला। एंड अब मुझे डायबिटीज है, झूठ। मैं बहुत मोटी हूँ, झूठ। मेरी लाइफ में तो सक्सेस ही नहीं है, झूठ। समझ आ रही है। तो आपको ये गेम खेलना है, इट्स जस्ट अ गेम, मजा आ रहा है। अभी हम करेंगे, एंड ये काम आप फिर योग के टाइम करेंगे। जो लोग करते हैं रात को, प्लीज करके सोना, और सुबह करना, आपको एक मैजिक दिखाई देगा, लाइफ का वो मैजिक। तो पहले क्या कर लेना, इसलिए बता रही हूँ, कुछ ना पॉइंट्स बना लेना जो सच्चाई के साथ यू वांट कि मेरी लाइफ में हो, और एक झूठ दूसरा बना लेना जो आप नहीं चाहते हो पर अभी हैं, लाइक डायबिटीज है, थायराइड है, शुगर है, कोलेस्ट्रॉल है, बीपी है, पता नहीं क्या क्या बीमारियां हैं, फिर खराब से रिश्ते बने हुए हैं, वो सब झूठे वाले में डाल देना, सच्चे वाले में जो चाहते हो वो डाल देना, ठीक है। इसको नहीं पता, इसको जो हम बताएंगे हाँ जी, और तभी होगा तथास्तु। अब ये जो तथास्तु वाला जो गेम था वो ये है। तो चलो फटाफट से 2 मिनट करते हैं, चार चार ही ले लेंगे चीजें कोई भी। अब मैं आपको सिर्फ बोल सकती हूँ, आई कांट से भाई, भाई प्लीज बीमारी तो अपना खुद ही लेना, मैं नई वर्ड बोलना चाहती, कोई क्यों गलत चला जाए किसी के। ओके, चलिए, डीप ब्रीदिंग, लंबा गहरा श्वास, स्ट्रेट बैठेंगे। अपने को देखो, एक बहुत ऊंची पहाड़ी पर हो आप, और पहाड़ी के आगे बहुत सारे लोग हैं, और वहां पर आप तेज तेज चिल्ला रहे हो अपना नाम, आई एम दिस, जो आपका रियल नेम है वो बोलो अभी, आई एम, और तेज बोलो,
अब जरा इमेज देखो, आप कितने कॉन्फिडेंटली सच्चाई से बोल रहे हो। और यहां पर अब 4 चीजें जोड़ेंगे जो आप चाहते हो। मैं बहुत 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 हेल्दी हूं, मेरा माइंड और मेरी बॉडी तो एकदम परफेक्ट है, टोन्ड है, स्लिम ट्रिम है, स्मार्ट है। मेरे रिश्ते तो बहुत ही खूबसूरत है। मैं जीवन में हर हाल में सक्सेसफुल ही होती, हमेशा होती हूँ। और कुछ ऐड करना है डाल दो। अब दूसरी साइड, न्यू गेम। आपका जो नेम नहीं है, कोई भी एक नेम ले लेंगे। आई एम। अब देखो अपना साउंड कैसा अपने आप ही स्लो हो रहा है। एंड यहाँ पे अब कोई भी 4 चीजें डाल दो जो आपकी बीमारी है। लाइफ के कोई इश्यू हैं, अनसक्सेसफुल के, फेलियर के, फैमिली रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम है वो डाल दो। और डीप ब्रीथ करते हुए रिलैक्स। कितनी सी देर का काम था, चुटकियों का काम। कोई 2 इमेज कभी ले लो, कभी कोई 3 ले लो। इसको देख लो, इसको बोल दो। एंड तेज तेज बोल दो। पता है वो साउंड कैसा होना चाहिए? अंदर से नहीं आती जैसे आवाजें, कई बोलते हैं ना प्लीज प्लीज, कुछ बज नहीं रहा, पर अंदर जो साउंड होता है, हमारा ये साउंड इतना तेज होना चाहिए। समझ आ रही है? एंड जहां सच वाला होगा ना, आपका साउंड एक्चुअली ज्यादा तेज होगा, झूठ वाला अपने आप स्लो हो जाता है, बोला नहीं जाता। क्लियर हुआ? करोगे? पैसा नहीं है, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है यहाँ। अरे मेरे ऊपर तो पैसों की बरसात ही हो रही है। देखने में क्या जाता है, हवा चारों तरफ आ रही है, आपके ऊपर पैसे की बरसात हो रही है। बॉस साहब पे बस निछावर ही हुआ पड़ा है। आपकी टीचर तो आप ही पे निछावर हुई पड़ी। देखने में क्या जाता है, कर कर तो देखो। ठीक है? ये आपको आज मैंने माइंड को हैक करना सिखाया। पहले खुद पे करो, फिर हम अपनों किसी पे भी कर सकते हैं। तो किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो ना, कईयों को गिल्ट रहता है, हम वो गिल्ट भी हटा सकते हैं। किसी ने पूछा था, तो इसके लिए भी हम पर्सनल कभी क्लास किसी की लेनी होगी, लेंगे। ठीक है? ओम शांति। आई होप मजा आया होगा नई चीज सीखकर। कोई शेयर करेगा अपना कि हाँ, एक्सपीरियंस बताना चाहेगा कोई? मौली सिस्टर, यू? जी ओम शांति। हाँ जी जी। सॉरी दी। कोई- ओम शांति सिस्टर। सॉरी, थोड़ा सा साउंड आ रहा है। एक्चुअली क्या कहते हैं, फर्स्ट वाली जो आपने टेक्निक कराई थी उसमें मेरे को बहुत मजा आया। ये हैकिंग वाली में थोड़ा सा इश्यू हो गया, कहीं कहीं ना अटक गए, लेकिन मेरे को समझ में आ गया। मैं शांति में बैठ के करूंगी तो मैं कर पाऊंगी। बिल्कुल कर पाओगे, आप सब कर पाओगे। फर्स्ट टाइम कर रहे हैं ना आप ये। मैं आपने जो वाली है टेक्निक, हाँ, आपने जो मानो तो सही वाला एक एक्टिविटी कराया था ना 6th डे पे, हम्म। मान के तो देखो। तो ये उसी तरह से कुछ था, हाँ, मतलब वही इससे इमेजेस थोड़ा मेरे को सा वापस से रिपीट। बिल्कुल बिल्कुल हैक कर लेंगे। ओके, अरिजीत भाई बताइए। जी ओम शांति दी। दी इस टेक्निक में सही बताऊं तो बहुत ही मजा आया, क्योंकि आपका जो मेडिटेशन हम लोग ये करते हैं, या इससे पहले भी आपने जो सेशन आपने लिया था, जो विजुअलाइजेशन जो हम लोग ने किए थे, तो इसमें ना बहुत ही आसान तरीके से वो विजुअलाइजेशन ये हो गई थी। तो उन तो कुछ खास दिक्कत नहीं हुआ। हाँ, हल्का सा थोड़ा लाइक उतना लाइक एट द सेम इंस्टेंट उस टाइम पे थोड़ा सा डिले आपका हुआ, लेकिन आपका इनिशियल इवेंचुअली आपका हो गया था, उतना दिक्कत नहीं हुआ। मेन जो मैं चाहती थी आपको सिखाना, टेक्निक समझ आ गई ना, इंपॉर्टेंट टेक्निक सीख समझना है, वो आ गई। तो इसको कई बार करते करते देखो 30 to 40 टाइम्स में होगा। 2-2 5-5 मिनट करना है, पर गारंटी हो जाएगा। अच्छा, दूसरा जो अभी आ रहा था, जो फियर की बोल रहे हैं, डियर, सिर्फ फियर ही नहीं, हमें अगर किसी को डिप्रेशन है वो भी ठीक कर सकते हैं। डिप्रेशन से डिलाइटफुल स्टेट में लेकर ही तो जाना है, वो भी हो सकता है। यस।
ठीक है। तो किसी भी टाइप का फियर हो, किसी भी टाइप का गिल्ट हो, कुछ भी अंदर जो अकड़न जकड़न हो, उसके साथ करना क्या, एक अच्छी वाली इमेज के साथ एक्सचेंज ऑफर, दैट्स इट, बस हो गया। और ये चीज आपको सिखा दी, आपको तो जस्ट ऐसा फील करो कि आप वो इमेज को खिसका के वहां तक लेकर जा रहे हो, बस। कुछ मतलब 5-6 बार में हमने ही एक्सपीरियंस किया, 5-6 बार में तो बहुत ही अच्छा फील होने लगा। एंड 30-40 टाइम्स में तो भाई मिरेकल ही हो जाएगा। 21 डेज तो वैसे भी बोलते हैं, कोई भी कहते हैं ना, तो इसको कई बार करेंगे ये लोग। चलिए, और कोई क्वेश्चन? दीदी जैसे जो फेलियर वाली है वो ना लेके सक्सेस को ही बार बार रिपीट करते जाएं, तो उससे नहीं होगा क्या? नहीं, खाली फेलियर वाली इमेज को ले ही नहीं। नहीं, अगर फेलियर वाली लेनी नहीं है, अगर भाई आपकी लाइफ में नहीं है तो आप मत लो, लेकिन अगर है तो साउंड 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 आपकी दीदी। लाइफ में नहीं है सिस्टर, बहुत अच्छी बात है। मेरी ये बोलने का है कि हमारे साथ देखो कई भाई लोग भी हैं, कई लोग जो बच्चे, कईयों की है कि मान लो कोई बड़ा एग्जाम दे रहा है, मैं तो ये बोल रही हूँ, कोई बड़े, वो फेलियर हुआ, होता है ना फर्स्ट टाइम में तो, अब वो उस फेलियर से उसको सक्सेस में जाना। एंड कई बार क्या होता है, जब 2-3 बार फेलियर्स मिलती है ना, बंदा बच्चा वो गिव अप कर देता है कि मेरे से नहीं होगा, उसका मन अंदर से पढ़ाई से भी हट जाता है। और ऐसी बहुत सारे सीन्स आते हैं। तो उसको एक बार हम याद क्या दिलाएंगे कि लाइफ में कभी तो आपने, आप टॉपर हुए थे, आपने फर्स्ट आए थे, या आपने ये करता, उसको वहां से बस ये बता देना, ताकि उसके अंदर फिर से वो कॉन्फिडेंस आ जाए, बस। जैसे मैंने कार सीखी, मुझे नहीं आई, मतलब वो था बड़ी ट्रक से बच्चे क्या से, बोल रही दादी? तो मैं उस इमेज को ले रही थी। ऐसा नहीं है कि फेलियर नहीं होती, फेलियर तो सबकी लाइफ में होती है, पर मैं अगर वही इमेज को बार बार लेती रहूं कि आई कैन ड्राइव, या मैं कर रही हूँ, ड्राइविंग कर रही हूँ, नहीं नहीं नहीं, तो आपने गलत लिया ना ना। आपको लेना था, आपने जब कोई चीज अचीव करी है, लाइक आपने कभी रोटी अच्छी बनाई होगी ना, जब फर्स्ट टाइम जब बनाई थी, और आपने, आपका फेलियर ये नहीं, फेलियर मतलब आपका गोल, क्या आपका गोल है आपको ड्राइविंग करनी है अच्छी? आपका गोल है? हाँ जी, आपका गोल है? हाँ जी, हाँ जी, तो फिर क्या करना है, हाँ। जैसे आपने रोटी इजीली बना ली, आपको यहां पर करना है ड्राइविंग भी उतनी इजीली मैं कर सकती हूँ। ड्राइविंग इज सो इजी, जस्ट लाइक हम्म रोटी बनाना। ये हमको करना है, समझ आ रही है? तो आप ये कर पाओगे। अब वहां पर रोटी टेढ़ी होगी या मेढ़ी होगी, धीरे धीरे वो खत्म हो चुका था ना, आपने कितने अच्छे से बनाई थी, सबने बहुत अप्रिशिएट किया था, अपनी वो सारी इमेज लेकर आओ। सेम यहाँ पर अब वो जो आ रही है ना, अब आप बल्कि क्या देखो, आपका वो सारा डर खत्म हो चुका है और आप बहुत आराम से चला रहे हो, बहुत आराम से चला रहे हो। तो ये थोड़ा थोड़ा करेंगी ना, हो जाएगा। जहां मेरी गाइडेंस, मैं आपको जरूर हेल्प करूंगी कि और क्या क्या खूबसूरत विजन्स दे सकते हैं इसमें। ठीक है। हाँ, हाँ जी, बताइए सिस्टर। और एक आपने सेकंड, हम्म। दीदी एक सेकंड में आपने कुछ टैबलेट्स का नाम भी लिया, वो प्रोबायोटिक कुछ। टैबलेट्स का मैंने कैप्सूल्स बताए थे। सेकंड क्लास में। हाँ, मैंने कैप्सूल्स बताए थे, मैं दोबारा ग्रुप में भेज देती हूँ। ठीक है, सेम ले लेना आप, बिल्कुल ले लेना। ओके, आप तो वो लेने हैं, वो लेने हैं। को लेने नहीं है, उसको कांजी में डाल देना। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। है। ओम शांति दीदी। हाँ, बताइए। Didi, can you just forward this technique through your voice recording in the group? हाँ बिल्कुल, और ये ठीक पूरी है। की पूरी थैंक यू। वीडियो की जाएगी सिस्टर। थैंक यू दीदी, थैंक्स अ चलिए, आप लोग करेंगे, एंड सबकी लाइफ में फटाफट अच्छे अच्छे रिजल्ट्स आए, ये मेरी दिल से दुआएं हैं आप लोगों के लिए। और अब हम मिलेंगे सैटरडे एक नई टेक्निक के साथ, और अभी कल परसों तक हम लोग आराम से करेंगे अपनी योगा, और अच्छी अच्छी टेक्निक और प्रैक्टिस जरूर करते रहेंगे टेक्निक्स की। उमा सिस्टर बताइए। दीदी आपने बताया था ना कि एक दुपट्टा लेके आना, उससे कुछ एक्सरसाइज आप बताओगे। तो मेरे ना गैस बहुत बन रही है और बॉडी पेन बहुत हो रहा है दीदी, पीठ में भी बहुत पेन है। गैस क्यों बन रही है, आपने चाय छोड़ दी? मैंने तो चाय छोड़ी दीदी, 6-7 साल हो गए।
वेरी गुड। तो गैस का अपना और खा ठीक रहे हो जैसे बताया है, प्रोबायोटिक लेना स्टार्ट किया है, कांजी लेते हो डेली? कांजी लेती हूँ दीदी, आज नहीं ली थी, वो खत्म हो गई थी ना, तो आज बनाई हूँ फिर। नहीं, अच्छा ध्यान से सुनो, मैं बता जैसे इडली अपनी बताई, तुम, इडली बनाती हूँ। हाँ, जो लास्ट टाइम मैंने बताई थी रेसिपी, किस किस ने बना ली है कंबूचा? किस किस ने सच सच बताई है बना ली है? यू ओनली। जो कंबूचा थी ना, वो अभी आपकी रेडी होगी होगी। वो स्पेशली डाइजेशन के लिए, जिनको गैस एसिडिटी रहती है, उनको क्या करना है, इसको खाली पेट थोड़ी पहले 2 चम्मच से शुरुआत करनी है, ठंडी ठंडी पीनी है। मतलब आप इसको फ्रिज में रख देना बनाकर, और और जब खाना खा लो ना, उसके बाद पहले सारा दिन में एक बार करना है। चाहे उमा सिस्टर आप जब खाना खा लिया ना, उसके बाद 2 चम्मच उसको पी लो, ठीक है, रूम टेम्परेचर। दीदी जैसे, हम्म। दीदी मॉर्निंग में जैसे मैंने ना इडली बनाई, तो इडली खा ली, तो क्या मॉर्निंग में नहीं खाना है? मॉर्निंग में सिर्फ फ्रूट्स खाऊं क्या? हाँ, आपको तो फ्रूट से ही शुरुआत करनी है ना मॉर्निंग में, तो अच्छे सारे खूब सारे फ्रूट्स खाने हैं। इडली आप लंच में ले लेना, ठीक है। ओके। बस ये गलती मत करो ना, जितने अच्छे से फ्रूट्स खाओगे, जितना टमी हल्का रखोगे ना, आपका ये नहीं हो सकता डाइजेशन की गड़बड़। दिक्कत होती उनको है जो भारी भारी खाना खा लेते हैं। एंड 16 आवर फास्टिंग कर रहे हो? सच्ची वाली है? सच्ची बताओ, कितने बजे डिनर किया हाँ आप? फास्टिंग। कितने बजे डिनर किया है, या करना है अभी? सच। नहीं, डिनर तो मैं रात में तो करती नहीं हूँ दीदी। तो लास्ट जो मील कितने बजे लेते हो? कुछ तो खाते होगे, सलाद खाते होगे, सूप पीते होगे। सुबह जो इडली खाई थी ना दीदी, उसके बाद तो अनाज खाती नहीं हूँ, उसके बाद फ्रूट्स लिया था, और बेल का शरबत बनाई थी बिना चीनी का, वो लिया था बस। तो क्यों नहीं लिया सैलेड, क्यों नहीं ले रहे हो? नहीं, सैलेड सैलेड नहीं खाई। प्रीबायोटिक है। सैलेड पता है मैं क्यों आप लोगों को दे रही हूँ? कि जो स्पीशीज हम लोग डाल रहे हैं प्रोबायोटिक द्वारा, जो हम फर्मेंटेड फूड ले रहे हैं, एक या दो, ठीक है, लेकिन अब इन स्पीशीज की पॉपुलेशन कौन बढ़ाएगा? अंदर गट में बैठे बैठे नहीं बढ़ेंगे, इनको फाइबर्स देने पड़ेंगे। इसीलिए मैंने स्पेशली बोला है मॉर्निंग के टाइम आप ढेर सारे फ्रूट्स खाइए, एंड रात के टाइम आप ढेर सारी सैलेड्स खाइए, सूप पीजिए, ताकि आपकी पॉपुलेशन बढ़े उनकी। अगर गट बैक्टीरिया बढ़िया तादाद में हो गए भैया, तो गैस एसिडिटी बनाएगा कौन? बनने ही नहीं देंगे। तो आप ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हो भूखे रहकर। आपको भूखा नहीं रहना है, बार बार बोल रही हूँ मैं, भूखा रहना नहीं है सिस्टम हमारा। हमें हेल्दी खाना है। आप भूखा मार रहे हो अपने गुड बैक्टीरिया को, खाना ही नहीं दोगे यार, ये तो बहुत गलत बात है। गलत नहीं, बात। भूखी नहीं लगती है दीदी शाम नहीं नहीं भाई, आपको सैलेड या सूप अच्छे से लेना है, प्लीज 5 साढ़े 5 जरूर लेने, एक आदत के। बनाओ। और मैंने अभी इतनी टेम्पटिंग सैलेड बताई है, उसको लो, कितने फाइबर्स मिलेंगे भाई, भर भर के मैं दे रही हूँ, आप प्लीज बनाओ और खाओ। सैलेड और फ्रूट्स अपने खाने का एक हिस्सा रखना है। अच्छी सच्ची बताओ, अब जब दिन में आपने ब्रेकफास्ट लंच लिया, तब भी उससे पहले सैलेड ली थी 1 प्लेट? सच बताओ। आपको गैस का कारण मेन यही है, आप फाइबर्स नहीं दे रहे हो अपने पेट को, ठीक है। और देखो, आपको एक और मैं सीक्रेट बताती हूँ। हम जो वाटरमेलन खाते हैं, हम जो गुआवा खाते हैं, इनमें इवन हम जो पोमिग्रेनेट या अंगूर क्या बोलते हैं, अनार होता है, ये जो खाते हैं, इनमें जो छोटे छोटे बीज होते हैं ना, इनको प्लीज खाइए। इनको जाने दीजिए पेट में चबा चबा के। ये हमारे गुड बैक्टीरिया के पास जब कुछ खाने को नहीं होता, वो इन्हीं को खाते हैं, ठीक है। तो हमारे जो वाटरमेलन के सीड्स हैं, उसको 8-10 खा लो साथ में, कोई प्रॉब्लम नहीं है चबा के। हमारे जो हम अमरूद खाएंगे उसको भी खाइए, एंड कम से कम फिर फ्रूट्स क्या खा रहे हो, मैंने क्या बोला था? अपनी वेट का, आपका वेट अराउंड मुझे लगता है 70 अबव ही है ना? तो 700 ग्राम या 7500 ग्राम आपको फ्रूट्स खाने, आप खा ही नहीं रही हो। आप प्लीज वैसे भी तो करो जैसे मैंने बताया, वो करना तो पड़ेगा ना डियर, इसीलिए आपको गैस बन रही है। आपको एक दिन में ही फर्क। 72 है। हाँ, 74, वेट कर लो, 65 तक लेकर आना है आपको। जो खाने को नहीं दोगे तो भाई गैस बनेगी पेट के अंदर। ध्यान दीजिए, बताइए अरिजीत भाई। दी, जैसे आज आपका खाने से पहले वो आपका सलाद दिया था, तो सलाद में दी हम लोग वो एप्पल सीडर विनेगर जो है वो ऐड कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, थोड़ा सा। अपने आप में फर्मेंटेड है।
आपके पास कभी कोई फर्मेंटेड फूड ना हो ना, कई बार होता है ना सब कुछ ही खत्म हो गया और आज तो कुछ भी नहीं है, अब क्या करें, चाट पे भरना है। तो 2 चम्मच गर्म पानी में या नॉर्मल पानी में भी एप्पल साइडर हम्म। विनेगर डाल दो, पी जाओ, इट्स अ फर्मेंटेड। वो आपका एक वो फूड खाली पेट भरती पेट कभी भी पी सकते हैं ना दी। सकते हो। आपकी ये तो वही कभी मुझे ये थोड़ा सा ये डर लगा वो लेने में, फिर सोचा कि ये फर्मेंटेड तीन ने बोला था मैंने तो उतना इसीलिए दिक्कत नहीं चीजें होनी चाहिए। बता दी हैं। kombucha भी हो गया, हमारी सौरक्रॉट बनाई है उमा सिस्टर आपने, जो पत्ता गोभी वाला बताया था। कांजी खत्म हो गई, बाकी 2 बनाया नहीं और मेरे पेट में गैस बन रही है। अब विषय बताओ शिक्षा दीदी क्या करे। ये तो गलत बात कर रहे हो ना आप लोग। नहीं, ध्यान देना भाई, फर्मेंटेड फूड तो 2 खाने ही खाने हैं। एंड प्रीबायोटिक हमारे प्लांट बेस्ड फूड है, उनको भी अच्छे से 2 प्लेट आपकी भरी हुई होनी चाहिए, एक फ्रूट्स की और एक सैलेड की, 2 टाइम तो खानी ही खानी है, चाहे खाना खाओ या ना खाओ। अपने पेट का फिर देखो भाई, बोला है, चैलेंज लिया है कि 1 मंथ में ठीक होगा, तो किसी बुनियाद पे तो लिया है। पर आप कहना तो मानो, आपने तो वो करा। अच्छा, लीफी जूस पी रही हो? सच्ची बताओ, डेली या कभी कभी? आपकी शक्ल से तो कभी कभी नजर आ रहा है, डेली। ध्यान से सुनो, चाय हमने छुड़ा दी, दूध हमने छुड़ा दिया, बाकी चीज हम ढंग से खाए नहीं, और ऊपर से जो मैं दूं वो नहीं खाओ, फिर डेफिशिएंसी के शिकार हो जाओगे, फिर कहोगे देखो हमारी रिपोर्ट्स तो आपने खराब कर दी। मैं गारंटी लेती हूँ आपकी रिपोर्ट्स पहले से बेटर आएगी, चाहे आपका हीमोग्लोबिन हो, चाहे आपकी बाकी कोई भी विटामिन हो। लेकिन वो तब आएगी जब आप वो चीजें खाओगे जो मैंने बताई। आप चिया सीड्स लेना स्टार्ट स्टार्ट किया? बताइए, जैसे बताया था सारा दिन थोड़ा थोड़ा। नहीं मिलता है, हमारे गांव में मिलता नहीं है। वो ऑनलाइन पारुल ऑर्डर की है, बोली मम्मी आ जाएगा। आ जाए, ठीक है, मैं ऑनलाइन तो सब मिलता है। तो यही चीज बोल रही हूँ, आप प्लीज स्टार्ट करो, आपको अपने आप रिजल्ट आएंगे। गैस तो बंद हो ही जानी चाहिए, अभी किसी और किसी को बनती है गैस, एसिडिटी वगैरह? सुमन सिस्टर दी आपने इसके फर्क? लिए ना मैं अभी आपका हर दिन वो आपका अल्कलाइन वाटर आपका दी लेता हूँ तो उतना दिक्कत नहीं होता है दी। वेरी लाइक गुड। मुझे भी हाँ, आपका एक बीच आपको हो रहा था। एल्कलाइन वाटर लेते हो, बहुत बढ़िया है। और सुमन सिस्टर आपको गैस बन रही है, जैसे आपको पहले आप बोलते थे बनती है एसिडिटी या गैस? आप बाकी चीज हाँ जी दीदी, मुझे तो वो बीच बीच में होता ही रहता है। नहीं, अभी परसेंटेज में फर्क आया है, जैसे पहले आपका इतना था उसकी परसेंटेज में फर्क आया है। हाँ हाँ, परसेंटेज में फर्क आया है, आ रहा है ना? डेफिनेटली आया है। तो देखो लेकिन अभी अभी भी पूरा ठीक नहीं हुआ है। पूरा 1 मंथ लगेगा, तभी मैंने 1 मंथ चैलेंज ऐसे नहीं किया। कोई 10 दिन में मिराकल नहीं होगा, जो आपकी सालों की प्रॉब्लम है वो आज एकदम ठीक होगी। लेकिन आपको यही बोला है कि इसको डेली लेना है, तभी चार्ट में लिखो कि मैंने एक्सरसाइजेस करी, मैंने ब्रीदिंग एक्सरसाइज करी, मैंने प्रोबायोटिक लिए, प्रीबायोटिक लिए, अपने फाइबर्स लिए, अपनी ये चेकिंग करनी है। नहीं लिया तो फटाफट शाम को खाना है, कि आप ध्यान रखना है। आप खाओगे तो रिजल्ट मिलेगा, नहीं खाओगे तो फिर उसमें मैं क्या करूंगी? ठीक है। एंड धीरे धीरे क्या करना है, कभी किसी को मिल्क की क्रेविंग होती है क्या? होती है किसी को? किसी को भी नहीं होती, कोई छोटा बच्चा तो है नहीं। चाय की होती है दीदी। चाय की तो ब्लैक टी ले लिया करो। ठीक है, जिनको अच्छी चाय नहीं की लगती है ब्लैक टी या वो ग्रीन टी अच्छी। ले सकते हैं बस। और ओके जी। विदाउट शुगर अच्छा नहीं लगता है। ओहो, शुगर बिल्कुल नहीं लेना प्लीज, शुगर तो भूल ही जाइए। चलिए ओके। दीदी ये एप्पल साइडर विनेगर कब लेना है? आप इसको जैसे सौरक्रॉट बताया था उसमें डाल देंगे 1 या 2 चम्मच। और दूसरा, इसको वंस इन अ वाइल आप गर्म पानी में ले सकते हो, कुछ नहीं है तो इसको पी सकते हो, अपना सुबह सुबह खाली पेट। ये फर्मेंटेड है तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा, पेट के लिए, डाइजेशन के लिए अच्छा होता है। तो गुड डेली बैक्टीरिया। नहीं लेना है इसको? डेली की जरूरत नहीं है डेली। ना, तो फर्मेंटेड फूड में दे तो रही हूँ इतनी चीजें, आपको जरूरत, आप बस अगर वही खाते पीते रहोगे ना तो बहुत अच्छा होगा। अब अगले टाइम हम बनाएंगे कैफिर, इट्स सो इजी। तो आप लोग, मैं बता दूंगी, वो मंगा के रखना, उसी टाइम क्लास में ही बनाएंगे। ठीक है, चलिए ओके जी, बाय बाय, ओम शांति।